हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं काकीगुरुई सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में रियोटा अपने फोन में म्यूजिक वीडियो देखते हुए एकेडमी में जाता है, जहां पर उसे यूमिको मिलती है। यूमिको उससे पूछती है कि वो फोन में इतने ध्यान से क्या देख रहा है। रियोटा यूमिको को एक्सप्लेन करता है कि म्यूजिक वीडियो में जो लड़की है वो एक इंडी आइडल है और साथ ही में स्टूडेंट काउंसिल ग्रुप की मेंबर भी है। ये सुन के यूमिको हैरान होती है कि उनकी एकेडमी में इतने फेमस स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। उस लड़की का नाम यूमेमी यूमेमिता होता है और वो एकेडमी में पब्लिसिटी इंचार्ज होती है। एकेडमी में वो आए दिन अपने कॉन्सर्ट्स करती है, लेकिन उसके कॉन्सर्ट्स में सिर्फ वो स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं जो कि उसके फैन क्लब का पार्ट हों। यूमिको जब अपना लॉकर खोलती है तब उसे उसमें एक लेटर मिलता है। अगले सीन में हमें प्रेसिडेंट किरारी को दिखाया जाता है, जो हेलीकॉप्टर में बैठने वाली होती है, लेकिन साइका वहां आकर उसे रोकती है। किरारी साइका को एक्सप्लेन करती है कि वो थोड़े टाइम के लिए स्कूल से जा रही है क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम करना है। साइका मिदारी और यूमिको के मैच के बारे में किरारी को बताने लगती है, लेकिन किरारी उसे बीच में ही रोक के कहती है कि उसे ये चीज मालूम है, इसीलिए वो ये सिचुएशन हैंडल करने के लिए स्कूल से जा रही है और वो बाकी की चीजें साइका को हैंडल करने के लिए कहती है। ये कहकर किरारी हेलीकॉप्टर में बैठकर चली जाती है। रिरिका, मोमोबामी और साइका किरारी को जाते हुए देखते हैं। प्रेसिडेंट के जाने के बाद साइका पर काउंसिल की जिम्मेदारियां आ जाती है, जिससे उसे स्कूल की टेंशन होने लगती है। किरारी को गए हुए अब एक हफ्ता बीत जाता है। स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स में भी आपस में यूनिटी नहीं थी और जब से यूमिको इस स्कूल में आई थी तब से और भी ज्यादा मेंबर्स के बीच में टकरार देखने को मिला था। कायदे मिदारी और यूरिको को उनकी हार के लिए ताने देता है कि उनकी वजह से स्टूडेंट काउंसिल पर सवाल उठने लगे हैं। साइका उसे इस तरह से उनके बारे में बोलने से मना करती है, जिससे कायदे साइका को डराता है, लेकिन बीच में ही मिदारी आके साइका को डिफेंड करती है और कायदे को कहती है कि वो खुद एक बार यूमिको से गैम्बल करे। कायदे यूमिको को लाइटली लेते हुए कहता है कि उसे एक हाउस पेट से गैम्बल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिदारी, जो यूमिको को पिछले मैच के बाद भगवान समझने लगी थी, वो यूमिको की तारीफ करती रहती है। कायदे मिदारी की बातों को इग्नोर करता है। यूरिको कहती है कि मिदारी जो यूमिको के बारे में कह रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हाउस पेट होने की वजह से वो ऑफिशियल मैचेस खेलने के लिए एलिजिबल है और उसने तो अब प्रेसिडेंट को भी गैम्बल करने के लिए चैलेंज दे दिया है। यूरिको की बात सुन के रूना कहती है कि अगर प्रेसिडेंट यूमिको से हारी तो वो भी हाउस पेट बन सकती है। साइका कहती है कि वो कभी ये होने नहीं देगी और सारे मेंबर्स मिलके फैसला करते हैं कि उन्हें स्टूडेंट काउंसिल पे चढ़े डेट को कैसे भी रिकवर करना होगा। यूमिको का लाइफ प्लान देखते हुए यूमेमी बाकी मेंबर से कहती है कि वो अब यूमिको को उस पर छोड़ दे। वो यूमिको को हराने के लिए कायदे से हेल्प मांगती है और कायदे हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। साइका उन दोनों को ऐसा करने से रोकती है और प्रेसिडेंट के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। अगला सीन कैंटीन का दिखाया जाता है, जहां यूमिको, मैरी और रियोटा साथ में होते हैं। यूमिको बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसे देखकर मैरी रियोटा से पूछती है कि यूमिको इतना खुश क्यों है, जिस पे रियोटा कहता है कि उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं। यूमिको पूरे ही दिन ऐसे बिहेव कर रही है, शायद उस लेटर में कुछ ऐसा था जिसके कारण वो इतनी खुश है। मैरी रियोटा से पूछती है कि वो कौन से लेटर की बात कर रहा है और तभी वहाँ इत्सुके सुमेरागी आ जाती है, जो यूमिको के लिए बहुत ही महंगा केक लेकर आई थी। मैरी इत्सुकी से कहती है कि उसने उसे पहचान लिया है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही उसे काउंसिल से निकाल दिया गया है और अब ये इत्सुकी का प्लान है कि वो यूमिको को पटाकर वापस अपनी जगह काउंसिल में बनाए। मैरी की बात सुन के इत्सुकी हंसते हुए कहती है कि उसका ऐसा कोई प्लान नहीं है, वो जेन्युइनली यूमिको से फ्रेंडशिप करना चाहती है।
जब किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता तब वो हार मान के कहती है कि अब की बार वो सब कुछ सच बोलेगी और वो बैठ के सबको असली कहानी बताने लगती है। इत्सुकी कहती है कि उसके पापा जापान के वन ऑफ द बिगेस्ट टॉय कंपनी के सीईओ हैं और जब उसने इस स्कूल को ज्वाइन किया था तब उसके पापा चाहते थे कि वो स्टूडेंट काउंसिल ग्रुप की मेंबर बने। उनके कनेक्शंस के थ्रू वो काउंसिल मेंबर बन गई और अब अगर उन्हें पता चला कि वो काउंसिल का पार्ट नहीं है तो उसके पापा बहुत ज्यादा नाराज होंगे। इत्सुकी अचानक से खड़े होकर युमिको से पूछती है कि क्या ये बात सच है कि वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बनना चाहती है। ये सुनकर मैरी और रियोटा शॉक हो जाते हैं। इत्सुकी फिर बताती है पूरे स्कूल में यही रूमर चल रहा है कि इतने पैसे जीतने के बाद भी युमिको हाउस पेट इसलिए है ताकि वो प्रेसिडेंट को चैलेंज करके उसकी सीट ले सके। रियोटा मन में सोचता है कि असली सच्चाई तो ये है कि युमिको बस फन के लिए गैम्बल करती है, लेकिन साथ में ये भी रियलाइज करता है कि जब से युमिको इस स्कूल में आई है तब से पूरा स्कूल बस युमिको के बारे में ही बातें कर रहा है। इत्सुकी फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि वो युमिको की पूरी मदद करेगी प्रेसिडेंट बनने में। वो चाहती है कि युमिको ही प्रेसिडेंट बने और वो युमिको के अंडर काउंसिल को ज्वाइन करे। युमिको इत्सुकी का हाथ पकड़कर कहती है कि ऑफ कोर्स वो उसे ज्वाइन कर सकती है, लेकिन एज अ फ्रेंड, और उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। मैरी युमिको की बातें सुनकर सोचती है कि युमिको का दिमाग सिर्फ फ्लावर्स से भरा हुआ है। अगला सीन फैन मीटअप का दिखाया जाता है जहां युमेमी अपने फैन क्लब के मेंबर से मिल रही थी। युमेमी के फैन क्लब का प्रेसिडेंट युमेमी का हाथ पकड़कर उसकी तारीफ कर रहा था और उसके फैन क्लब को और भी ज्यादा फेमस कराने की बात कर रहा था। युमेमी भी उसे बहुत प्यार से थैंक्स बोलती है। मीटअप के बाद हमें युमेमी के ड्रेसिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम युमेमी का बिल्कुल एक ऑपोजिट साइड देख सकते हैं। अब तक हमने युमेमी को बहुत क्यूट और स्वीट बनते हुए देखा था, लेकिन यहाँ युमेमी बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। उसके फैंस ने उससे हाथ मिलाया था तो वो अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धो रही थी। युमेमी को अपने ही फैन से घिन आती है जिन्होंने उसे इतना प्यार किया और उसे इतना फेमस किया। गुस्से में युमेमी अपने ही फैंस को पिग्स बुलाती है और कहती है कि मुझे दिन भर उनके लिए जबरदस्ती स्माइल करना पड़ता है। युमेमी की असिस्टेंट साओरी उससे कहती है कि बाकी के फैंस भी उससे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं, जिसके रिप्लाई में युमेमी कहती है कि उसे हर किसी से पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं है और अगर वो लोग उसके ना मिलने पर नाराज भी हो जाते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका असली ड्रीम तो कुछ और है और ये आइडल बनना तो बस उस मुकाम तक जाने की एक सीढ़ी है। फिर वो युमिको की फोटो उठाकर साओरी से पूछती है कि क्या उसने युमिको तक उसका मैसेज पहुंचा दिया है। साओरी बताती है कि कायदे ने सब अरेंजमेंट्स कर दी हैं और गैम्बलिंग के लिए युमेमी का बजट भी बना दिया है ताकि वो गैम्बलिंग में जीत सके। युमेमी गैम्बलिंग में युमिको को हराने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। स्कूल के डाइनिंग एरिया में युमिको रियोटा को बताती है कि वो नेक्स्ट गैम्बल युमेमी के साथ करने वाली है। ये सुन के रियोटा हैरान होता है क्योंकि रियोटा खुद भी युमेमी का फैन था। रियोटा को साथ में युमिको की चिंता भी होती है क्योंकि युमिको एक एक करके काउंसिल मेंबर्स के साथ गैम्बल कर रही थी, जिससे बाकी के काउंसिल मेंबर्स भी अपना टारगेट युमिको को बना रहे थे। कायदे और युमेमी युमिको के खिलाफ गैम्बल के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे थे। सामने से गैम्बलिंग युमेमी करने वाली थी, लेकिन बाकी का सेटअप उसके लिए कायदे करने वाला था ताकि युमिको को वो लोग इजीली हरा सकें और काउंसिल की खोई हुई रिस्पेक्ट उन्हें वापस मिल जाए। अगला सीन युमेमी के ड्रेसिंग रूम के बाहर का दिखाया जाता है। युमिको गैम्बलिंग से पहले युमेमी से मिलने आई थी। युमिको साओरी से परमिशन लेती है कि क्या रियोटा भी उसके साथ रूम में जा सकता है। साओरी उसकी परमिशन एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उन्हें अंदर जाने से पहले चेकिंग करवाने को कहती है ताकि वो चुपके से युमिको की फोटो या रिकॉर्डिंग ना ले सके, क्योंकि पहले भी उसके फैंस ने ऐसा करने की कोशिश की थी। युमिको और रियोटा को रूम में देखकर युमेमी बहुत प्यार से उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है। जवाब में युमिको भी अपना नाम बताती है, लेकिन अपने सामने युमेमी को देखकर रियोटा ठीक से अपना नाम नहीं बोल पाता।
रियोटा का नाम सुन के युमेमी कहती है कि वो उसे जानती है क्योंकि रियोटा पहले भी उसके कॉन्सर्ट्स में आया था और वो अपने सारे फैंस को अच्छे से जानती है। युमेमी यहाँ ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो कितनी ज्यादा अच्छी सेलिब्रिटी है। वो अपने सारे फैंस को पर्सनली जानती है, लेकिन हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये युमेमी का बस दिखावा है। अंदर से तो वो अपने फैंस से नफरत करती है। उसके बाद युमिको पूछती है कि वो लोग गैम्बलिंग के लिए कौन सा गेम खेलने वाले हैं। युमेमी उसको एक पेपर देती है जिसपे गेम की डिटेल्स लिखी थी। गेम का नाम था टॉप आइडल मैच। युमेमी कहती है कि वो लोग ये मैच ऑडियंस के सामने खेलने वाले हैं, जिसे सुन के युमिको कहती है कि उसे ऑडियंस के आगे खेलने की आदत नहीं है, शायद वो मैच के दौरान नर्वस हो जाएगी। युमेमी कहती है कि वो लोग गैम्बलिंग के लिए 50 मिलियन येन लगाएंगे। अगर युमिको जीत जाती है तो वो डेट चुकाकर हाउस पेट से खुद को निकाल सकती है, और अगर युमेमी जीती तो युमिको को उसके साथ एक आइडल बनकर जिंदगी गुजारनी होगी। और उसने अभी से अपने आइडल डुओ का नाम भी डिसाइड कर लिया है, ड्रीमिंग क्रीमिंग सिस्टर्स। युमेमी बताती है कि एक आइडल की लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होती। उन्हें घंटों घंटों प्रैक्टिस करना होता है। फेमस होने की वजह से वो पब्लिक में भी नहीं घूम सकते और वो लोग किसी भी तरह के रोमांटिक रिलेशनशिप में भी नहीं जा सकते। युमेमी की ये बात सुनकर युमिको उससे सवाल करती है कि अगर आइडल बनना इतना मुश्किल है तो उसने आइडल बनने का क्यों डिसाइड किया। युमेमी कहती है कि मैंने सिर्फ अपने फैंस की स्माइल के लिए आइडल बनने का डिसाइड किया। युमिको कहती है कि अब वो युमेमी का और झूठ नहीं सुन सकती, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि वो अपने फैंस से नफरत करती है। युमेमी ये सुन के बहुत कंफ्यूज हो जाती है और फेक स्माइल के साथ सिचुएशन को कवर अप करने की कोशिश करती है। युमिको फिर उसे एक फैन का फटा हुआ लेटर पढ़ के सुनाने लगती है, जिसे बहुत पहले युमेमी ने फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया था। युमेमी उस लेटर को सुनने के बाद ये फाइनली एडमिट करती है वो अपने फैन से नफरत करती है, और युमिको उसे ये बता के क्या करना चाहती है। युमिको समझ जाती है कि आइडल बनना युमेमी का एक गोल नहीं है, उसका असल में गोल तो कुछ और है। युमेमी बताती है कि वो रियलिटी में एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। बचपन से उसका सपना था कि वो रेड कारपेट पर वॉक करे, जहाँ पर सिर्फ बाकी के फेमस और टैलेंटेड सेलिब्रिटीज ही जा सकते हैं। आइडल बन के उसने अपने बहुत सारे फैंस बना लिए, लेकिन फिर भी हॉलीवुड में जाने में बहुत टाइम लगता, जिसकी वजह से उसने अपने इस गोल को अचीव करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने का फैसला किया, जहाँ पे उसे इतने फैंस मिले जिनका इस्तेमाल करके वो हॉलीवुड में जा सकती है। इतने फैंस की पावर की वजह से ये सब उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। युमिको उसके प्लान की तारीफ करती है। युमेमी कहती है कि सिर्फ इस वजह से वो अपने फैंस को झेल रही है। रियलिटी में तो उसे उनसे घिन आती है, लेकिन वो लोग युमेमी पर अपना पैसा खर्च करते हैं, जिससे उसे बस फायदा ही हो रहा है, और इसे फायदे की वजह से उन्हें वो बर्दाश्त कर रही है। गुस्से में युमेमी अपने फैंस के बारे में बहुत ही सारी बेकार चीजें बोल देती है। युमिको मुस्कुरा के कहती है कि एक आइडल बनना सच में बहुत मुश्किल है। युमेमी कहती है कि अब युमिको को भी रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि गैम्बल को हार के वो भी जल्द आइडल बनने वाली है। युमिको बहुत ही प्यार से कहती है कि इस गेम में बस वो ही अपनी लाइफ दाव पे लगा रही है। असली मजा तब आएगा जब युमेमी भी अपनी लाइफ दाव पे लगाएगी। युमिको फिर साओरी की पॉकेट से एक वॉइस रिकॉर्डर निकालती है, जिसपे उसने युमेमी के फैंस के बारे में कही हुई सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अगर ये रिकॉर्डिंग पब्लिक हो जाती है तो युमेमी का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। साओरी याद करती है कि जब रूम में अंदर आने से पहले वो युमिको की चेकिंग कर रही थी, तब युमिको ने उसकी पॉकेट में ये रिकॉर्डर डाल दिया था। युमिको कहती है कि अब युमेमी इस रिकॉर्डर को गैम्बल में यूज कर सकती है। इतनी देर से जो युमेमी इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी, अब वो युमिको की बातें सुनकर घबरा जाती है। रूम से जाते हुए युमिको कहती है कि वो कल का मैच खेलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। साओरी युमेमी से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ था, लेकिन युमेमी पागलों की तरह हंसते हुए कहती है कि वो युमिको की इस हरकत के लिए उसे बर्बाद कर देगी।
हॉलवे से जाते हुए रियोटा युमिको से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। युमिको कहती है कि उसका ऐसा करने का कोई भी प्लान नहीं था। किसी ने उसके लॉकर में लेटर और रिकॉर्डर साथ में डाला था। शायद कोई पहले से ही चाहता था कि मैं इसका यूज करूं और युमेमी को डराऊं। साओरी युमेमी से कहती है कि उसने ये लेटर डस्टबिन में डाला था जिसे वो बाद में फेंकने वाली थी और वो रूम में जाने से पहले हमेशा रूम को अच्छे से लॉक करती है। हमारे पीछे से इस रूम में कोई भी नहीं आ सकता। युमेमी कहती है कि ये काम बस वो ही कर सकता है जिसके पास स्कूल के रूम्स का मास्टर की हो। अगला सीन काउंसिल रूम का दिखाया जाता है जहां रूना प्रेसिडेंट किरारी को हंसते हुए वॉइसमेल भेजती है कि स्कूल में सिचुएशन अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। रूना प्रेसिडेंट को जल्दी स्कूल में वापस आने को कहती है। अगले दिन स्कूल में युमिको और युमेमी के होने वाले गैम्बल के पोस्टर्स लगे थे। स्टेज पे खड़े होकर युमेमी अपने सारे फैंस को कॉन्सर्ट हॉल में आने के लिए थैंक्स बोलती है। इत्सुकी ने युमिको के कहने पर रियोटा और मैरी के लिए कॉन्सर्ट के प्रीमियम टिकट्स खरीदे थे और हॉल में तीनों एक साथ युमिको को सपोर्ट करने के लिए आए थे। युमेमी फिर युमिको को स्टेज पर बुलाती है। आइडल के कपड़ों में युमिको बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। युमिको को देखकर इत्सुकी, मैरी और रियोटा उसके लिए चीयर करते हैं। युमिको ऑडियंस से कहती है कि वो इस मैच के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है लेकिन साथ में ही नर्वस भी है। युमेमी गैम्बलिंग को स्टार्ट करने के लिए अनाउंसमेंट करती है और इसके साथ यहाँ पर सीन एंड हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बाकी के काकीगुरुई के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।